नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। इस चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। साथ ही सरकारी आयुर्वेदिक विभाग होते हैं, उनमें जो दी जाने वाली प्रत्येक निःशुल्क सुविधाएं होती हैं, प्रत्येक निःशुल्क मेडिसिन होती हैं, उनका रिव्यू मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। मेरा नाम रूपेंद्र राजपूत है और मैं सरकारी आयुर्वेदिक विभाग में सेवाएँ दे रहा हूँ। जो सरकारी आयुर्वेदिक विभाग होते हैं उनमें मैं सेवाएँ दे रहा हूँ। इसी प्रकार से ये रोग सबसे ज़्यादा विकसित है बवासीर। बवासीर एक ऐसा घातक रोग बन चुका है इस समय कि जब वहाँ पर 10 व्यक्ति खड़े हों, उनमें से 8 व्यक्तियों के अंदर बवासीर रोग पाया जाएगा। बवासीर की तादाद 2008 से कुछ अधिक ही बढ़ने लगी है, जिस कारणवश बवासीर का रोग के लिए अनेक दवाएं आपने यूट्यूब चैनल पर देखी होंगी, अनेक घरेलू नुस्खे भी आपने यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे। और आपने जो व्यक्ति बवासीर से ग्रसित है, अर्थात तो वह बवासीर रोग से जूझ रहा है, उसने अनेक ऐसी दवाएं ली होंगी, पर कुछ समय बाद बवासीर फिर दोबारा से रिपीट हो जाता है। चाहे आप आयुर्वेदिक दवाई ले लें या होम्योपैथिक दवाई ले लें, चाहे आप बवासीर का ऑपरेशन करवा लें, पर कुछ समय बाद कुछ कंडीशनों में ऐसा पाया गया है कि बवासीर की जो रोगी होते हैं उनका ऑपरेशन करने के बाद कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद फिर से वह बवासीर उनको हो जाता है। जब कितनी भी प्रकार की मेडिसिन वो लेने के बाद जब तक मेडिसिन लेते हैं उनसे तो ठीक रहता है। कुछ समय बाद वो मेडिसिन छोड़ते हैं, फिर वह बवासीर होने लगता है। तो बवासीर का मुख्य कारण है हमारे पेट से संबंधित। जब तक हमारा पेट सही नहीं होगा तो बवासीर ठीक नहीं होगा। चाहे आप ऑपरेशन करवा लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार की दवाई करवा लीजिए। जब जिस व्यक्ति को बवासीर हो जाता है, बवासीर की एक ऐसी समस्या होती है कि जिस व्यक्ति को बवासीर होता है उसको उसी की ही परेशानी मालूम होती है, जिस कारणवश बवासीर में जो रोगी होते हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन ले लेते हैं, या कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक तरीका होता है उसे आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, और ना जाने कितनों का खर्चा हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा रोग होता है कि कुछ समय बाद दब जाता है, दबने के बाद कुछ समय बाद यह उभरने लगता है। ये हमारे खान पीन पर ही निर्भर करता है। तो मैं एक ऐसा तरीका, आयुर्वेदिक तरीका बताने वाला हूँ जो पुरानी सदियों से चला हुआ आ रहा है, पर आप इसका नियमित रूप से पालन करते हैं और इसे लेने के बाद कुछ आप परहेज करते हैं, तो निश्चित ही शुरुआती दिनों के जो लक्षण होते हैं, और आपको पता है कि मुझे बवासीर है या आपने जांच करवाई है कि मुझे शुरुआती दिनों का बवासीर है, तो आप इस नुस्खे को शुरुआती दिनों के बवासीर में यूज़ करते हैं, तो मात्र 3 दिनों के अंतर्गत गारंटी की दवा होने वाली है जी, कि मात्र 3 दिनों के अंदर ही बवासीर ठीक हो जाएगा आपका शुरुआती बवासीर है। तो इससे बवासीर और फिशर, इस रोग से, इस जो दवाई है, इस घरेलू नुस्खे से 2 रोग ठीक होंगे, बवासीर और फिशर। बवासीर और फिशर होने वाले गुदाद्वार में रोग होते हैं, जैसे कि ये बवासीर भी उसी जगह पर होता है और फिशर भी उसी जगह पर होता है। होते ये 2 रोग एक जैसे हैं, पर किसी को जो बवासीर के मरीज होते हैं उन्हें लगता है कि हमें बवासीर है। बवासीर गुदाद्वार में मुख्य रूप से 3 रोग होते हैं, बवासीर, फिशर, फिस्टुला। और बवासीर भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है खूनी बवासीर और एक होता है बादी बवासीर। खूनी बवासीर में होता है मस्से निकल आते हैं और उसमें ब्लीडिंग होती है, और साथ ही जो बादी बवासीर होता है उसमें खुजली लगी रहती है और चुवंसी रहती है। ये बवासीर के लक्षण। इसी प्रकार फिशर एक ऐसा, आपके गुदाद्वार में चारों तरफ कट लग जाते हैं, जैसे कि सर्दियों के दिनों में होंठ फट जाते हैं, उसी प्रकार से बवासीर में जो फिशर वाले पेशेंट होते हैं उनके गुदाद्वार में छोटे छोटे कट लग जाते हैं, जिससे उन्हें सुई के चुभने जैसी अनुभव होता है, और उससे उन्हें बहुत, जब मल त्याग करने जाते हैं उन्हें उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये 2 रोगों के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। एक बार आप इसको करते हैं तो आपका शुरुआती दिनों का या बवासीर हो या एनल फिशर हो, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी प्रकार की प्राइवेट मेडिकल, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस नुस्खे को करते हैं। पर इस नुस्खे को करने के साथ आपको परहेज जरूर करना है। इस दवा में आपको परहेज अवश्य करना होता है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे इस दवा का आपको यूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दवाएं परहेज से संबंधित होती हैं। तो मैं आपका समय ज़्यादा ना लेता हुआ इस नुस्खे की जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे पास एक पका हुआ केला है, साथ ही मेरे पास है ये फिटकरी। आपने देखी होगी कि आपके घर में प्रयोग होने वाली यात्रा होती है, जो सेविंग करते हैं उनके लिए ये फिटकरी बहुत यूज़ में ली जाती है, क्योंकि कटपट लग जाते हैं तो वे इस फिटकरी का यूज़ करते हैं। इस फिटकरी का आज हम यूज़ करेंगे जिनके एनल फिशर और बवासीर है और बवासीर है, उसके लिए हम इसका फिटकरी का प्रयोग करेंगे। आप ऐसा ही एक टुकड़ा लेकर फिटकरी का आप उसे तई पर, जब आप तई पर उसे भुनेंगे तो ये एक तरल पदार्थ के रूप में हो जाएगा। उसे तई पे से लेकर
या किसी भी प्रकार के जगह से लेकर आप इसे जब वो आराम से तरल पदार्थ में हो जाए, कुछ समय बाद वो सूखने के बाद आप उसे किसी कुल्हड़ की सहायता से कूट लें। कूटने के बाद वही ऐसे पाउडर की फॉर्म में हो जाएगा। पाउडर की फॉर्म में होने के बाद आपको क्या करना है, सुबह फ्रेश होने के बाद एक ऐसा पका हुआ केला लेना है। ये बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए केला। और ये केला एक ऐसी चीज़ है, जब हम इसे आयुर्वेदिक तरीके से यूज़ करते हैं तो ये औषधों की तरह हमें कार्य करता है, एकदम दवा की तरह कार्य करता है। और इसे हम औषधों की तरह ना लेकर, कुछ दवाएं हम ये ना मिलाएं तो आपके लिए बवासीर में सबसे ज़्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि ये कब्ज़ पैदा करता है और कब्ज़ से ही बवासीर बनता है। पर हम इसे इस आयुर्वेदिक तरीके से यूज़ करते हैं तो ये कब्ज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपके पेट को एकदम ठंडक देता है, जिसके कारण होने वाला बवासीर आपको इससे बहुत आराम मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह जब फ्रेश हो जाए अच्छी तरह से, तो आपको एक चुटकी इसमें से जो फिटकरी का पाउडर आपने बना लिया है, तवे पे भूंज कर आप इसे अच्छी तरह से कूट कर एकदम पाउडर की फॉर्म में बन जाएगा। इसे आपको ऐसे केले में लेकर, इसमें जो बीच में मैंने कट लगाया है उसमें आपको हल्के से एक चुटकी, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक चुटकी लेकर आपको इसमें डाल देना है, भर देना है ये भीतर तक। भरने के बाद आपको एक केला सुबह खाना है खाली पेट। खाने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और परहेज इसका ऐसा है कि आपको मैदे की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। मात्र 3 दिनों का ये आपको नुस्खा है। 3 दिनों बाद आप इसे खा सकते हैं, कुछ भी फास्ट फूड। जब तक आप इस नुस्खे को करें आपको फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है और ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि पेट में कब्ज़ बने, गैस बने, एसिडिटी हो। आपको साधारण भोजन करना है और करना है, और इसका कोई वैसे साइड इफ़ेक्ट है नहीं। और साथ ही आपको करना क्या है, ये तो हो गए बवासीर के लिए। और जिनको प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको क्या करना है, इसी फिटकरी को जब आप शौच करने जाएं और आप गुनगुने पानी में ऐसा ही एक बड़ा टुकड़ा डाल लें। डालने के बाद इसे आप उस गुनगुने को पानी को डाल लें और आप जब फ्रेश हों उस गुनगुने पानी से आप उस मल द्वार को अर्थात गूदे द्वार को धीरे धीरे साफ़ कर लें या 5 मिनट तक उस पर उबड़ू होकर बैठ जाएं पानी में, जिससे कि उस पर सेक लगेगा। तो उससे आपका जो बवासीर में अर्थात एनल प्रेशर में जो सूजन है वो धीरे कर के हील होने लगेगी। आपको ये मात्र 3 दिनों तक करना है, ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, 3 दिनों तक करना है इसका। आप धीरे धीरे उसमें बैठोगे तो आपकी जो सूजन है और जो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जो मस्से निकल आ रहे हैं, वो एकदम करके धीरे धीरे करके वो मस्से जड़ जाएंगे और वहाँ की जो सूजन है और वो खून निकल रहा है वो धीरे धीरे करके हील हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। और आपको यही नियम करना है, पर इसका विशेष ध्यान रखना है, आपको फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। धन्यवाद दोस्तों, आप इसका उपयोग करें, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जय हिंद।